Hello students, today we are going to see history, class 8th, chapter 1st, when, where and how. Here, the very first page of our history. Here it is, when, where and how. Here, the timeline is given. See, we can see clearly here the timeline. On this timeline, we can see the time period. Here, the 1400 CE, 1500 CE, 1600 CE, 1700 CE, 1800 CE, 1900 CE and 2000 CE. On this timeline, some events are mentioned here. Renaissance period, discovery of the sea route, British East India Company, discovery of the new sea routes, American War of Independence, Industrial Revolution, French Revolution. In this year, we are going to see the history from 18th century onward. An overview of the period. We are going to see the overview of this period. The curiosity of people make them historians, and thus we find the recorded versions of different periods in the form of history. Actually, जब भी हमें कोई पुरानी हिस्ट्री बताता है तब हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो उसी क्यूरियोसिटी से हम हिस्टोरियन बन जाते हैं. जब हमें पुरानी चीज़ों को ढूंढना रहता है, उनके लिए और उनके बारे में जब हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तब हम इतने डीप में चले जाते हैं, तब हम खुद ही एक नए हिस्टोरियन बन जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही क्यूरियोसिटी वी बिकम हिस्टोरियंस. एंड ये हिस्टोरियन जब इस क्यूरियोसिटी से जब हम नॉलेज गेन करते हैं, जो कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड करके रखते हैं. एक रिकॉर्ड बुक में, एक बुक में, नोटबुक में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं. एंड दैट रिकॉर्डेड बुक्स और द वर्जन ऑफ वेरियस पीरियड्स दैट फॉर्म्स द हिस्ट्री. वही रिकॉर्ड की हुई जो बातें हैं उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं, उसी को हम हिस्ट्री इस नाम से जानते हैं. See, in this chapter, we will study about the changes that took place in India from 18th century onwards. हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले? हम इस चैप्टर में देखने वाले जो 18th सेंचुरी से लेकर आज तक जो कुछ बातें, जो कुछ चेंजेस हमने देखे हैं 18th सेंचुरी से टिल नाउ तक, हम सब देखने वाले. उस 18th सेंचुरी में का पीरियड कैसा था, उस टाइप वहाँ उस पीरियड में किस टाइप के लोग रहते थे, कल्चर रहते थे, इकोनॉमी रहते थे, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू सी. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल एंड बिग इंडिपेंडेंट स्टेट्स. 18th सेंचुरी में हमारा इंडिया एक बिग एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटा हुआ था. द एडमिनिस्ट्रेशन of these states was very weak and the life and the property of the people was insecure. हमारे इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट्स ऐसे बढ़ चुके थे. एक कोई स्मॉल थे, कोई बिग थे, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल भी नहीं था जैसे कि हम आज सोचते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल नहीं था, इसीलिए हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया. वो उनका उधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इतना वीक था कि इसकी वजह से ही अंग्रेज़ लोग इजीली हमारे इंडिया में आए और हमारे ऊपर रूल कर सके. और उस पीरियड में जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी है लोगों की, वो इनसिक्योर थी. कभी भी किसी के ऊपर भी हमला हो सकता था, कोई राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था, इसीलिए इनसिक्योरिटी वहाँ पे बहुत पनपती थी. सी, now we are going to see the whole process of the history from 18th century to till now. This political bondage kept our country backward and delayed the process of modernization in India. यही तो हमारी कमी है. 18th सेंचुरी में हम यहाँ पे आपस में झगड़ रहे थे. एक राजा दूसरे राजा के साथ बैटल करता था, लड़ता था,
आपस आपस में ही लड़ते थे, कोई एक हमारा पूरा इंडिया को बनाने की कोशिश कोई करता ही नहीं था, आपस में ही झगड़ते थे। और इसी वजह से हम मॉडर्नाइजेशन कर ना पाए और हम बहुत पीछे हट गए। और उसी पीरियड में इंग्लैंड में मॉडर्नाइजेशन हुआ, प्रोग्रेस हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तरक्की हुई और वो लोग आगे जाने लगे और हम यहाँ पे आपस में झगड़ने लगे। ये सब किसकी वजह से? ये पॉलिटिकल बॉन्डेज की वजह से, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे हमारे इंडिया में, उसी की वजह से। सी, जेम्स मिल, हियर इट इज, जेम्स मिल, द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड political philosopher. In a history of British India in 1857, classified the Indian history into three different periods, namely the Hindu, the Muslim, the British. जेम्स मिल ने अपने एक किताब में, उस किताब का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब लिखा 1857 में। इन्होंने हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 3 डिवीजन में, 3 पार्ट्स में उन्होंने हिस्ट्री लिखी। कौन से 3 पार्ट्स में? एक द हिंदू, सेकेंड द मुस्लिम एंड थर्ड द ब्रिटिश। इन 3 कैटेगरीज में उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी। हियर इट इज, क्लासिफाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स। और 3 पीरियड्स में उन्होंने क्या किया? द हिंदू, द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश, इन 3 पीरियड में उन्होंने क्या किया? अपनी हिस्ट्री लिखी। सी, अकॉर्डिंग टू हिम, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इंडियंस वर रूल्ड बाय द हिंदू एंड द मुस्लिम रूलर्स। इनका कहना यह था, ब्रिटिश इंडिया में आने से पहले ऑलरेडी इंडिया में हिंदू रूलर्स एंड मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे राज करते थे। कहीं पे हिंदू किंग्स राज करते थे तो कहीं पे मुस्लिम किंग्स राज करते थे। सी, मूविंग अवे फ्रॉम द मिल्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस क्लासिफाइड द इंडियन हिस्ट्री एज द एंशिएंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न। अगर हम जेम्स मिल का अगर हम क्लासिफिकेशन अगर छोड़े तो बाद में जितने भी हिस्टोरियंस यहाँ पे आए उन्होंने पूरे इंडिया का जो हिस्ट्री लिखा वो 3 ग्रुप में लिखा, एक एंशिएंट, एक मेडिवल एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री लिखा। दिस डिवीजन इज मार्क्ड इन द मैनर बाय विच द सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर चेंज्ड ग्रेजुअली ओवर द टाइम। अब ये जो 3 डिवीजन हुए, कौन से? एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये तीनों डिवीजन किसके बेस पर हुए? ये हुए सोसाइटी। एंशिएंट में किस टाइप का सोसाइटी था, मेडिवल में किस टाइप का सोसाइटी रहा, फिर बाद में मॉडर्न में किस टाइप का सोसाइटी बना, इसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा? हिस्ट्री लिखा। फिर बाद में सेम उसी तरह से इकोनॉमी को भी उन्होंने लिया। एंशिएंट में किस टाइप का इकोनॉमी था, किस तरह की करेंसी रहती थी, मेडिवल पीरियड में किस तरह की इकोनॉमी रहती थी और मॉडर्न पीरियड में किस तरह की इकोनॉमी रहती थी। फिर बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स को भी देखा, एंशिएंट पीरियड में पॉलिटिक्स कैसा चलता था, मेडिवल पीरियड में किस तरह से चलता था और मॉडर्न पीरियड में किस तरह से। ठीक उसी तरह से उन्होंने आर्ट को भी देखा, उस एंशिएंट पीरियड में आर्ट कैसा था, फिर बाद में मेडिवल पीरियड में किस तरह से चेंज हुआ और अब रिसेंट में मॉडर्न पीरियड में किस तरह से आर्ट चलता रहा है ये। और कल्चर, उस पीरियड में किस तरह से कल्चर था, अब कैसा है, और एंशिएंट पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में एंड मेडिवल पीरियड में किस तरह से चेंजेस होते गए। इन्होंने इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री के 3 हिस्से बनाए। सी, मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। अब जो मॉडर्न पीरियड में हम है, ये सब जो भी पीरियड है, ये पीरियड कुछ नीचे दिए गए बातों के ऊपर वो निर्भर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिफॉर्मेशन, एक्सप्लोरेशन, नेशनलिज्म, अर्बनाइजेशन एंड कोलोनियलिज्म। हम ये सभी पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप you understood this introductory part of our first lesson.
So I'm going to give you a homework. Here it is. Answer the following questions. First, who was the James Mill? Second, how did James Mill classify the Indian history? Thank you. If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you once again.